हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग। कहते कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में जिन्हें इंश्योरर और इंश्योर्ड कहा जाता है। जो इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो इंश्योर्ड होता है वो पॉलिसी होल्डर होता है, मतलब वो इंसान जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेता है। इसके बीच में जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो प्रॉमिस करती है कि वो कंपनसेट प्रोवाइड करेगी अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है बाय एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, कोई इलनेस हो जाए या किसी के डेथ हो जाए, वो रेगुलर पेमेंट प्रोवाइड करेंगी पॉलिसी होल्डर को, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। इसे इंश्योरेंस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इंश्योरेंस एक ऐसा वे है जिससे हम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्मॉल अमाउंट्स के जो इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी होल्डर को पे करता है, उससे हम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में। इंश्योरेंस के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि उसके बहुत से सिद्धांत हैं। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कहते कि जब इंश्योरेंस में जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, उनके बीच में पूरी ऑनेस्टी के साथ सभी फैक्ट एक दूसरे के बारे में उन्हें पता होने चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो इंश्योर्ड होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, उसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो अपना घर या अपनी कंपनी ही करवा सकता है, कभी किसी दूसरे का घर या नहीं, कंपनी को नहीं इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता। थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जो इंश्योर्ड होता है उसे कंपनसेट मिलना चाहिए अगर उसे कोई भी लॉस हुआ है, बट नॉट फॉर द प्रॉफिट। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि अगर कोई जो रिस्क है वो इंश्योर किया गया है बाय मल्टीपल इंश्योरर्स, तो उसे वो अपना जो ये लॉस है अप्रोप्रिएटली शेयर करेंगे। फिफ्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आफ्टर पेइंग द क्लेम, अगर इंश्योरर को राइट मिलता है कि वो अपना लॉस किसी दूसरे थर्ड पार्टी से रिकवर कर सके तो वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है और उसमें किसी अनदर ड्राइवर की वजह से ये कार एक्सीडेंट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस अनदर ड्राइवर से अपना क्लेम वापस ले सकती है, उसे रिकवर कर सकती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। कहते कि जो नियरेस्ट और एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस होता है, मतलब जिस वजह से प्रॉपर लॉस हुआ होता है, उससे ही, उसकी वजह से ही एक इंश्योर्ड को क्लेम प्रोवाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हाउस बर्न हो गया ड्यू टू लाइटिंग, तो फायर इज़ द प्रॉक्सिमेट कॉज। सेवन्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। जो इंश्योर्ड होता है उसे रीज़नेबल रीज़नेबल स्टेप लेने चाहिए ताकि वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शॉप में आग लग गई तो उसे कंट्रोल करने की ट्राई करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास इंश्योरेंस है तो लेट एवरीथिंग बर्न, दैट इज़ नॉट द रियल रीज़न। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस इंश्योर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड रिस्क होता है, लाइक एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, इलनेस और डेथ, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड इज़ रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। इंश्योरेंस होने से फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाता है। थर्ड इज़ इनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो रेगुलर सेविंग करने में हेल्प करता है। फोर्थ इज़ प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज़। इंश्योरेंस बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ इंश्योरेंस के अंडर बहुत ही सेफ फील करती हैं ताकि गुड्स जो आसपास शिपिंग कर सकें। से फिफ्थ इज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं।
टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज़ जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में उसकी बहुत सी टाइप्स भी हैं जिसे हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ये प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक फैमिली को प्रोवाइड करती हैं अगर किसी भी केस में उनके जो इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी। एंड सेकेंड इज़ जनरल इंश्योरेंस जिसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ये जो रिस्क है वो कवर लाइफ के अलावा जो भी चीज़ें आती हैं उसे जनरल इंश्योरेंस में कहा गया है। इनकी जो मेन टाइप्स है, फर्स्ट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इलनेस होती हैं, कोई सर्जरी होती है, एक्सीडेंट होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ही आता है। सेकंड इज़ फायर इंश्योरेंस। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फायर। थर्ड इज़ मरीन इंश्योरेंस, कवर रिस्क ऑफ गुड्स, शिप्स और कार्गो ड्यूरिंग सी ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी रिस्क होता है, अगर गुड्स, शिप्स या कार्गो को कोई भी डैमेज होता है ड्यूरिंग सी ट्रांसपोर्ट, जब गुड्स सप्लाई होती हैं तो उसे मरीन इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाता है। द फोर्थ इज़ मोटर इंश्योरेंस, कवर व्हीकल्स अगेंस्ट एक्सीडेंट, थेफ्ट और डैमेज। अगर किसी भी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो मोटर इंश्योरेंस के अंडर रिस्क कवर कर लिया जाता है। फिफ्थ इज़ क्रॉप इंश्योरेंस। फार्मर अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, ड्रॉट या पेस्ट के अकॉर्डिंग को अपनी क्रॉप्स को लॉस करते हैं तो ये सभी उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कंपनसेशन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।